Hello students, today we will read chapter 2 part 3 The Tiger King। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जो महाराजा होते हैं जंग बहादुर, जब उनका बोर्न होता है तो वो जब 10 डेज़ के होते हैं तब बोलते हैं कुछ वर्ड्स। फिर उसके बाद वो एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर एक प्रोफेसी करते हैं कि आप एक टाइगर के हाथों आपकी डेथ होगी। तो ऐसा करने के बाद तो एस्ट्रोलॉजर जो है वो बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये सब जो मेरा एस्ट्रोलॉजर का काम है छोड़कर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू पार्ट 3। फ्रॉम दैट डे onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। उस दिन सभी टाइगर्स जो प्रतिबंधपुरम के सारे टाइगर्स थे उनके लिए बहुत ही सेलिब्रेशन का डे था। किस लिए? द स्टेट बैनेड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, कि महाराजा के सिवाय कोई भी टाइगर का हंट नहीं करेगा, शिकार नहीं करेगा, ऐसा प्रतिबंधपुरम के महाराजा ने बैन लगा दिया था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो क्या होगा अगर किसी ने टाइगर को हंट किया या फिर एक स्टोन भी मारा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाएगी। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। महाराजा ने शपथ ले ली थी कि अब वो 100 टाइगर्स को मार कर ही रहेगा जब तक वो कोई दूसरे काम नहीं करेगा। इनिशियल द किंग सीम्स वेल सेट टू रिलीज हिज एम्बिशन। अब उसकी जो इच्छा थी वो लगभग पूरी होती दिख रही थी। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स। इस टाइम उसने कोई खतरा फेस नहीं किया। देयर वर टाइम्स when the bullet missed its mark, the tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands। और काफ़ी बार जब वो अपनी बुलेट से निशाना लगाते थे तो उनका जो निशाना था वो चूक भी जाता था और टाइगर है वो उसके साथ काफ़ी बार लड़ाई भी होती थी। वो उनकी जो एकदम सीने के ऊपर भी आ जाता था, उनकी गोद में आके मतलब दोनों के बीच में अच्छी फाइट होती थी। और बेयर हैंड्स मीन्स विदाउट किसी भी आर्म के, विदाउट हथियार के जो राजा थे वो टाइगर से लड़ते थे। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वोन, लेकिन एवरी टाइम हमेशा जो महाराजा थे वही जीतते थे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन। काफ़ी बार राजा को ये डर लगता था कि कहीं वो अपना सिंहासन है वो उसको जिसका अपने किंगडम को ना खो दे। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बार क्या हुआ कि ब्रिटिश ऑफिसर वो बहुत हाई रैंक पे था, वो प्रतिबंधपुरम आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उसको बहुत ज़्यादा शौक था टाइगर हंटिंग का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शूट, और दूसरा उसको टाइगर्स के साथ फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। अब उसकी एक विश और भी थी कि वो प्रतिबंधपुरम के टाइगर्स को हंट करे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। बट उस महाराजा ने तो ये सब कर रखा था कि कोई भी नहीं मारेगा, तो इसने ही रिफ्यूज परमिशन, तो परमिशन देने से मना कर दिया राजा ने उस ब्रिटिश मैन को। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और उन्होंने कहा कि मैं अब दूसरा कोई हंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। यू मे गो ऑन ए बॉर हंट, तुम चाहो तो मैं इसके लिए तो परमिशन नहीं दे सकता कि तुम टाइगर को मारो, बट यू कैन, अगर तुम चाहो तो तुम बोर हंट कर सकते हो। इट मीन्स पिग का हंट कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम चाहो तो किसी माउस का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और यहाँ तक तो हम आपको मॉस्किटो का हंट भी करवा सकते, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। बट टाइगर को हंट करना तो पॉसिबल नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंड वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द डुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अब ब्रिटिश ऑफिसर का एक सेक्रेटरी वहाँ पे आता है, उसके थ्रू महाराजा एक मैसेज भेजते हैं कि
दीवान, उसको दीवान कहते हैं। दैट द, ये जो दुराई है ये एक तमिल वर्ड है, इट मीन्स होता है चीप। हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। महाराजा ब्रिटिश को एक मैसेज भिजवाते हैं कि हम टाइगर्स को नहीं मारने देंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, लेकिन महाराज हैं वो इनको मार सकते हैं। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकेसेस। कारकेसेस मीन्स होता है डेड बॉडी, और एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है उसको कारकेसेस कहा जाता है। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो ये चाहता है, वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज ए फोटो, उसको सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ चाहिए एक गन को होल्ड करके, किसके साथ, टाइगर की मरी हुई बॉडी के साथ। वो चाहे हंट, वो बोलते कि चाहे ये द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, चाहे ये जो टाइगर है इसको महाराजा किल करे, मारे, बट मुझे तो सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ लेनी है उस मरे हुए टाइगर के साथ। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, बट महाराज हैं वो इस प्रपोजल के लिए भी रेडी नहीं होते। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ what would he do if other British officer turned up for tiger hunts? अगर उन्होंने इस तरह से इनको परमिशन दे दी तो दूसरे जो ऑफिसर हैं ब्रिटिश वो भी ये टाइगर हंट्स के लिए आएंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब राजा को सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी विश को पूरा नहीं किया तो मुझे मेरा जो किंगडम है वो खतरे में नज़र आ रहा है। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशंस, डेलिब्रेशन मीन्स डिस्कशन, ओवर दिस इशू। महाराज हैं वो दीवान के साथ इस इशू के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। एज ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। अब इस रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि उनको एक टेलीग्राम डिस्पैच करते हैं किनके, एक ब्रिटिश कंपनी के जो ज्वेलर्स होते हैं कोलकाता में। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, और क्या बोलते हैं कि अपने कुछ डिफरेंट डिज़ाइन डायमंड्स की रिंग है वो हमें भेजिएगा। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। अब राजा को 50 रिंग है वो रिसीव होती है। द महाराजा सेंड द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब ये सारी रिंग है महाराज किनको भेज देते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी गुड लेडी मीन्स उनकी वाइफ को। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराईसैनी। दुराईसैनी वही तमिल वर्ड है, यहाँ वहाँ पे दुराईसैनी मीन्स होता है उसकी वाइफ। टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब राजा क्या सोचते हैं कि हमने उनको 50 रिंग्स है वो भेजी है, लेकिन वो जो गुड लेडी है वो सिर्फ इसमें से 2 रिंग्स ही चूज़ करेगी और बाकी हमें वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराईसैनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। लेकिन काफ़ी टाइम, विद इन नो टाइम, बिना टाइम लगाते हुए वो वापस रिप्लाई भेजती कि इतने सारे गिफ्ट्स के लिए आपको बहुत थैंक यू। इन 2 days ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ कैम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। अब क्या होता है कि जो वो गुड लेडी होती है वो सारी रिंग रख लेती है और 2 days में एक बिल रिसीव होता है 3 lakhs का। किसको, जो किंग है उसको, कहाँ से, ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट थॉट ही हैड लॉस्ट 3 lakhs ऑफ रुपीज़। राजा हैं वो हैप्पी रहते हैं कि उन्होंने 3 लाख रुपए खो दिए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। वो सोचते कि भले 3 lakhs रुपीज़ हैं वो चले गए, बट मैंने अपने किंगडम को वापस पा लिया है, मेरे किंगडम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाउ वी आर सेफ। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ part 3. In next video we will continue part 4. Thank you.